हेलो स्टूडेंट, आपके सामने जो है आज आपका क्लास 12th का फिजिक्स का कुछ मात्रक है, इंपॉर्टेंट मात्रक जो कि आपके कल एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाले हैं। इन मात्रक को आपको अच्छी तरीके से एक बार लर्न कर लेना है। जैसे कि इतने मात्रक है, इनमें से आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन या आपका अतिरिक्त उत्तरीय क्वेश्चन जो आता है इसमें से मिल जाएगा। मतलब आपको यहाँ पर एक अंक के जो एक अंक वाले होते हैं प्रश्न, वही प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे। और इतने मात्रक आपको जितने भी आपका शुरू से लेकर के लास्ट तक जितने भी चैप्टर हैं उन सब में की मात्रक यहाँ से छाट करके लिखे हुए हैं। मात्रक और साथ ही साथ उनकी बीमा जो भी इंपॉर्टेंट है वही बीमा वही मात्रा लिखे हैं। बहुत सारे होते हैं तो बहुत सारे की जरूरत नहीं, जो आपके चैप्टर में है वही यहाँ पर दिया गया है। एक बात हम यहाँ पर और बताना चाहते हैं, अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो एक बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर जो सी लिखा है तो इसको आप कूलाम समझिएगा, ठीक है। और जहाँ कहीं पर एन लिखा है उसको आप न्यूटन समझिएगा। क्या समझना है? न्यूटन। और कहीं पर अगर आपको एम मिल रहा है तो इसको आप मीटर समझना है। और कहीं कहीं पर आपको टी दिख जाए मान लीजिए, तो टी तो यहाँ पर दिखेगा नहीं, मान लीजिए सी एन ये हो गया। तीन चीजें जो भी ये दिख रही हैं तो इनको आपको ये चीजें समझना। और एक बात, अगर आपको यहाँ पर पावर जैसे कि आपका माइनस, जैसे यहाँ पर m की -1 है, इसका मतलब कि 1/m है। मतलब ये m नीचे है, ये m कहाँ है? नीचे है। और m नीचे का मतलब भी आप इसको समझ सकते हैं प्रति में। किसमें है? प्रति में है। तो ये चीजें भी आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर ये सारी चीजें समझ गए। और अगर आपको और चीजें समझना है तो आपको बी का मतलब आप बोल्ट में समझिएगा। क्या? बोल्ट। इतना चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पर एक एक चीज समझते हैं। जिस निर्वात की वैद्युतशीलता जो कि उसका संकेत चिन्ह है पाए, आपको एप्सिलॉन है। तो एप्सिलॉन मतलब ये जो है बीमा है और ये जो है मात्रक है। तो यहाँ पर बीमा क्या होता है? mLT की पावर -3 और a की पावर -1। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो आपका एम्पियर में होगा। क्या होगा? एम्पियर में। एम्पियर ये हो गया, बात समझ। तो यहाँ पर ये बीमा हो गई। और उसके बाद ये आपका मात्रक यानी कि कूलाम का स्क्वायर न्यूटन। ये न्यूटन माइनस में लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये नीचे है, यानी कूलाम के नीचे न्यूटन ये जो है आपको नीचे माना जाएगा। और ये मीटर स्क्वायर जो है, मीटर का माइनस में स्क्वायर है, मतलब ये नीचे है। अगर इनको आप समझें तो ये इस तरीके से होगा कि आपको ये यहाँ पर होगा और न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर ये आपका बटा में होगा। तो आपको एक हमने समझा दिया, तो सेम यही चीज इसमें है। अब इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। विकल्प में आपका आएगा तो हिंदी में देखना, इंग्लिश में देखना, जैसे भी आपको लिखा रहे उस तरीके से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं तो न्यूटन कूलाम, यानी न्यूटन प्रति कूलाम। ये अब इसको माइनस में है तो इसका मतलब नीचे है, और नीचे है तो इसका मतलब कि वो प्रति में है। किसमें है? प्रति में है। यहाँ पर आपको इसको आप प्रति भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? प्रति। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं विद्युत विभव या विभवांतर, दोनों का मतलब ये आपकी बीमा हो जाएगी। ml का स्क्वायर, t का -3 और a का -1। और उसके बाद यहाँ पर जूल कूलाम यानी जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। इतने मात्रक आपको पूछे, ये मात्रक की बीमा। यहाँ पर विभव प्रवणता की बीमा देखते हैं, मात्रक देखते हैं तो वोल्ट प्रति मीटर मतलब है, तो प्रति में है तो -1 तो लगेगा ही, यानी कि m की -1 में है। और यहाँ पर अगर विशिष्ट प्रतिरोध की देखते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध का आपका ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर, मतलब कोई भी नीचे नहीं रहेगा। और ये बीमा हो जाएगी m का l का क्यूब और t का -3 a का -स्क्वायर। ये जो t है सब नीचे में, मतलब जो माइनस में वो नीचे रहेंगे। यहाँ पर विशिष्ट चालकता देखते हैं तो ये विशिष्ट चालकता आपका सिग्मा। तो यहाँ पर ओम और मीटर दोनों का -1 है, मतलब दोनों नीचे रहते हैं, तो ये -1 हो गया। उसके बाद यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तीन चीजें इसको याद रखना चुंबकी से जुड़ा हुआ, एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय फ्लक्स, ये तीनों का आपको वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला में बोलेंगे। एक और होता है, दो ये पूछे जाएंगे, इसको आपको ध्यान रखना है तीनों का। उसके बाद चुंबकशीलता है जो कि यहाँ पर आपका म्यू नॉट है। तो यहाँ पर इसका बीमा जो है mLT -2 और a की -2, जिसका मात्रक होता है हेनरी प्रति मीटर। हेनरी प्रति मीटर ये याद करना। फिर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। आगे चुंबकीय फ्लक्स में mL2 मतलब l का स्क्वायर, फिर t का स्क्वायर, फिर एक यानी एम्पियर का -1, ये हो गया। फिर मात्रक अगर देखते हैं तो न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। ये एम्पियर जो है नीचे है, तो अब यहाँ पर अगर हम प्रति लगा दिए,
एक बात ध्यान देना, अगर आपको इसने इस तरीके से लगा दिए, इसके बाद अगर m लिख रहे हैं तो माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको हटा रहे हैं तो आप माइनस लिखिए। जैसे ये स्क्वायर है तो आप इसको माइनस इस तरीके से, यानी यहाँ अगर आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। ये तो आप प्रति लगाइए तो माइनस पावर में लगाइए, क्योंकि नीचे तभी तो बताएगा। यहाँ पर एल आर का एल प्रचार में एल आर का मात्रक जो होता है सेकंड होता है, लेकिन इसकी बीमा होती है m0 l0 t का पावर माइनस, मतलब t जो होता है नीचे सेकंड। विभेदन क्षमता की कोई बीमा नहीं, कोई मात्रक नहीं होता, इसका मात्रक नहीं होता है, एसआई मात्रक इसका नहीं होता है। उसके बाद स्टीफन नियतांक, अगर आप स्टीफन नियतांक मात्रक देखते हैं तो जूल के नीचे मीटर स्क्वायर गुणा सेकेंड गुणा केल्विन ये होता है इसका। तो इतना शॉर्टकट में हमने इसलिए बताया ताकि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का काम कुछ हो जाए, 1-2 नंबर और तिलक का जो 1 नंबर वाले प्रश्न है, 1 नंबर वाले प्रश्न का काम आपका हो जाए। और इसीलिए मैं यहाँ पर लेकर आया शॉर्टकट में। एक बार आप इसको पूरा देख लीजिए, परीक्षा में हॉल में एंट्री करने से पहले एक बार इसको देख लेना है। और इसका अगर स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको आगे चल कर के हम अच्छी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, सेकंड चैनल का नाम है मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल, प्लीज उसको भी विजिट करिए। और एक बार एंड स्क्रीन की वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो आप पढ़ाई करिए, एक बार इसको विजिट देख लीजिए, बाकी अपनी पढ़ाई खुद करिए। ओके, ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा था एक छोटा सा वीडियो, कैसा लगा वीडियो बता देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।